हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैच द कॉलम। तो बेसिकली जो मैच द कॉलम है आज का जो हमारा टॉपिक है, ये पार्ट 2 है हमारे मैच द कॉलम सीरीज का। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस किया है जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी भी आपको बताई हुई है। आज जो हम पार्ट 2 जो डिस्कस करेंगे उसमें हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पे साथ साथ में आपको जो स्ट्रैटेजी जो टिप आपको चाहिए वो भी ऑलरेडी यहाँ पे साथ में बता दूंगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैच द कॉलम के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसे आप यूजुअली बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप चीजें कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस आपके पास दिए हैं उसे अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है फ्यू ग्रामर रूल्स। आपको कुछ ग्रामर रूल्स को कंसिडर करना होता है और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आपको टेंस कंसिडर करना है यहाँ पे सबसे ज्यादा, और प्रेपोजिशंस हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि प्रेपोजिशंस का यूज करके हम ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के अलावा बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। वर्ब को किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। नाउन जो है यानी सब्जेक्ट में ही आ जाएगा, नाउन जो है उसके फॉर्म्स पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो ओवरऑल ऑल कहूँ तो ग्रामर रूल्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और बहुत इजीली आप ये सेक्शन सॉल्व करके कंप्लीटली जो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। डायरेक्शन में आपसे कहा गया है कि आपको दो कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको एबीसी सेंटेंस दिए हुए हैं और सेकंड कॉलम में आपको डीईएफ दिया गया है। जो सेंटेंस ए आपका यानी कि जो ए सेंटेंस होगा वो आपके डीईएफ में से किसी ए के साथ रिलेट करेगा। इसी तरीके से जो आपका बी होगा वो भी डीईएफ से रिलेट करेगा, सी जो होगा वो भी डीईएफ से रिलेट करेगा। आपको सही ऑप्शन नीचे जो दिए गए होंगे उनमें से चूज करके आपको अपना आंसर जो है मार्क करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ है वो कोई भी रिलेट नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर 5 ई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पहला सेंटेंस दिया हुआ है कॉलम 1 में, द एयर स्ट्राइक बाय रशिया। हम यहाँ पे किसकी बात करें स्टूडेंट्स? एयर स्ट्राइक बाय रशिया ऑन सीरिया की। यानी कि आपको सबसे पहले ये करना होता है कि जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें जो सेंटेंस का मेन आइडिया है वो आप देख लीजिए ताकि आप डीईएफ में उसको कंसीडर कर सकते, राइट। अब हमें एयर स्ट्राइक की बात करनी है। डी में आपसे कहा है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इसका रिलेशन ए से कहीं से भी नहीं आ रहा है इसलिए आप डी को कंसिडर नहीं करेंगे। ई में आपसे कहा गया एडवेंट ऑफ ऑनलाइन मीडिया, तो ऑनलाइन मीडिया का तो कहीं पे भी कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है इसलिए डेफिनेटली ई का भी पेयर नहीं बनेगा। एफ में कहा गया है एक्सटर्नल फोर्सेस आर मेडलिंग अकॉर्डिंग टू देयर फ्री विल इन अ डोमेस्टिक अफेयर। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक बाय रशिया, रशिया ने जो सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया है वो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है बाहरी फोर्सेस का जो कि अपने विल के अनुसार उनके डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट, मेडलिंग वर्ड का मतलब होता है इंटरफेयर करना। वोकैबुलरी भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं। तो मैंने आपको बताया मेडलिंग वर्ड का मतलब होता है किसी के मैटर में बीच में पढ़ना, यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉर्मल शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हो इंटरफेयर करना। क्लियर? ओके, तो हमें एक ऑप्शन मिल गया ए एफ। तो ए एफ के आप देख रहे हैं दो ऑप्शन हैं तो बाकी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, राइट। ये तीन ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर लेंगे। अब हमें ए एफ ए और सी में चेक करना है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं सीई को। द रियलिटी शोज हैव बिकम समवॉट रिडंडेंट। अब आपको यहाँ पे एक और वर्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड मिला है, रिडंडेंट। तो स्टूडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, अनवांटेड, मतलब फिजूल का, बेकार का। द रियलिटी शोज हैव बिकम समवॉट रिडंडेंट क्यों हो गया है? नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी का आ नहीं सकता पॉइंट। ई में आपसे कहा गया बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब। इसीलिए हो गए हैं बेकार क्योंकि वही सारी चीजें आपको ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे इजीली मिल जाते हैं। जब से ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म का एडवेंट हुआ है, जब से उनका आविष्कार हुआ है, तब से ये चीजें जो रियलिटी शोज है ये बेकार हो गई हैं। यानी कि इजीली हम ये कंसिडर करेंगे कि सीई और ए एफ का हमारा ऑप्शन जाएगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है सी यानी ए एफ सी ई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अब जिम्मेदारी से रिलेटेड आपको सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है।
हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट, समवन हैज टू बाइट द डस्ट। ओके, यहाँ पे बाइट द डस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, यानी हार स्वीकार करने के लिए हम कहते हैं। बाइट द डस्ट जो है वो एक ईडियम है, ठीक है, और ये होता है, इसका मतलब टू एडमिट, हम इसको यूज करते हैं हार स्वीकार करने के लिए, किसी चीज की, आप जब किसी चीज को एडमिट करते हैं उस चीज के लिए। खासकर इस केस में आप देखोगे कॉन्टेस्ट की बात हुई है, यानी ये हार जो है वो डिफीट जो कहेंगे आप, उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। क्लियर? ओके, तो इससे रिलेशन एडी का रिलेशन आएगा नहीं। ओके, ई में आपसे क्या, बिफोर यू क्लेम दैट यू आर एन एडल्ट। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि बिफोर यू क्लेम, जब आप ये कहते हैं कि आप एडल्ट हैं, तो उससे तब जरूरी हो जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझे। ठीक है, एई का पैर हमारा बन रहा है, तो एई के अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, एफ नहीं बनेगा, आप एफ को फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं, बट देर इज नो इंपॉर्टेंट अटैच फॉर इट बाय द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, यहाँ एई है, यहाँ एई है, और बाकी कहीं एई नहीं, यानी कि फिर से ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, सी और डी, इनमें से कोई एक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट मे बी प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में प्रिवेलेंट है, क्यों है वो आपको ढूंढना है। तो आप अब अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सेंटेंस में बी का हम पेयर किससे बना सकते हैं, यहां हम कहीं से भी, बट देर इज नो इंपॉर्टेंस, ये प्रिवेलेंट की बात कर रहे हैं तो नो इंपॉर्टेंस का तो कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं आ सकता है, बट देर इज नो इंपॉर्टेंट अटैच फॉर इट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो आप ये कह रहे हो कि प्रॉब्लम जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की वो प्रिवेलेंट है इंडिया में, फिर हम ये भी कह रहे हैं बट देर इज नो इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी डी को आप चेक करिए, नो बडी वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट द डिफीट। अब मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ क्ल्यू दे दिया था, टू एडमिट डिफीट, और यहाँ डिफीट का ही पर्पस दिया हुआ है। नो बडी वॉन्ट टू एक्सेप्ट द डिफीट, कोई अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन अंत में किसी कॉन्टेस्ट के अंत में किसी को तो हार स्वीकार करना पड़ता है, यानी कि ए ई सी डी का जो करेक्ट है वो हमारा पैर बनेगा। तो अगर मैं इसको रिलेट करके दिखाऊं तो आप बनाओगे सी और डी, और हमारा बनेगा ए और सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेटेस्ट समिट अमंग यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया विल बी अ लिटमस टेस्ट। जो लेटेस्ट समिट है यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में, वो एक लिटमस टेस्ट है। ओके, फॉर द स्टॉल्ड नेगोशिएशन ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं जहां पर नॉर्थ कोरिया, कई बार स्टूडेंट बस ये नॉर्थ कोरिया देखते ही इमीडिएटली सेंटेंस मैच कर देते हैं, पर यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे लेटेस्ट समिट की बात हुई है वो, और ये कहा गया है कि ये एक जो है वो लिटमस टेस्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो लिटमस टेस्ट की बात तो हो ही नहीं है, यहाँ पर ये स्टॉल्ड नेगोशिएशन की बात कर रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर, तो इन दोनों का पैर तो हमारा बन नहीं रहा, तो एडी तो कहीं से भी चांसेस नहीं है, यानी एडी अगर हम हटाते हैं तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया और ये ऑप्शन भी आपका हट गया। चलिए उसके बाद क्या दिया है, हम और कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो बी में चलते हैं। द इंस्टीट्यूशन वॉज सैंक्शनड। अब देखिए आपको यहाँ पे बाई दिया हुआ है, तो बाई जब होता है तो एजेंट होना जरूरी है, और एजेंट कौन सा मिल सकता है, कंक्रीट स्टेप नहीं हो सकता, फॉर नहीं हो सकता, बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, 100% एफ के साथ रिलेट आएगा। अब आपको बी एफ के 3 पेयर्स मिल रहे हैं, 3 ऑप्शंस में बी एफ दिया हुआ है। हम पहले चेक करते हैं, यहाँ पे एई तो हमने ऑलरेडी हटा लिया है, एई का लिटमस टेस्ट कंक्रीट स्टेप्स के साथ नहीं जा सकता। ठीक है, सीडी का अब हम चेक कर लेते हैं। दिस वीक सबमिट इज इंटेंटेड टू क्राफ्ट। इस वीक का जो सबमिट है वो इंटेंट हुआ है, क्राफ्ट किया गया है, किस लिए, टू क्राफ्ट, किस लिए हो सकता है, फॉर द स्टॉल्ड नेगोशिएशन और न्यूक्लियर। वीक सबमिट कहा गया है, किस चीज के लिए होगा, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहा है नॉर्थ कोरिया का, जिसका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। ई में कहा गया है टू क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब कुछ बनाने के लिए, तो क्या बनाने के लिए कहा गया है, कंक्रीट स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द पैनमुंजोम डिक्लेरेशन नेम्ड आफ्टर द बॉर्डर विलेज।
तो हम यहाँ पे कुछ क्राफ्ट करने की, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें जिसका जिक्र आपको मिल रहा है ई में, यानी सीई। अब सीई का ऑप्शन आपको कहाँ मिला? यहाँ। यानी कि यहाँ नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, एफ एंड सी ई। करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो बहुत इजीली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप आराम से सॉल्व करके स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसी तरीके से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।